या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इंडिया डेली लाइव के सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को इंडिया डेली लाइव की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज दीपावली का त्योहार है और देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। खुशियां बांटी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है, लेकिन ऐसे में मेरे मन में और आपके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं। सवाल पूजा को लेकर, दिवाली पर किस समय पूजा करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से मंत्रों का उच्चारण हमें इस दौरान करना चाहिए, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया डेली लाइव पर। आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। और आचार्य जी, शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले मैंने यही बोला कि हर बार हम देखते हैं दीपावली पर कि पूजा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। पूजा के शुभ मुहूर्त को लेकर खास करके सबसे पहले तो कि सही मुहूर्त क्या होना चाहिए, क्या होगा, समय क्या होगा सही, क्योंकि कई मुहूर्त हमारे सामने होते हैं और हम डाउट में होते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं कि दरअसल असल में सही समय क्या है। तो उसको लेकर आप बताइए। और ना सिर्फ घर में, लेकिन ऑफिस में जो लोग घर नहीं जा पाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वो लोग, उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का? देखिए, सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। और आज इंडिया डेली लाइफ पर हम सब आपके साथ जो हैं, हमको आपको सरलतम विधि। देखिए, आपने प्रश्न किया ना कि मुहूर्त जानना चाहते हैं। कारण है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी पूजा जो है वो बिल्कुल ऐसी हो कि हम छोटी तरीके से करें और जितनी श्रद्धा के साथ करें उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसीलिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। मुहूर्त वो एक सिद्ध समय है कि जिसमें उस समय का पता चल जाए तो जो हम कर्म करें उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त हो, इसलिए मुहूर्त निकाला जाता है। वैसे तो दीपावली अपने आप में ऐसा पुण्य पर्व है कि जो पूरा दिन यानी अहर्निश समय है वो अपने आप में सिद्ध वेला है। उसमें भी जो और शुद्ध काल जो है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करें। सबसे पहले एक प्रश्न को ले लेते हैं कि दीपावली इस बार रविवार को ही क्यों? चतुर्दशी उस दिन आरंभ में है, दोपहर के मध्याह्न काल में अमावस्या आ जाएगी। तो कई लोग का मत ये है कि अगले दिन जो अमावस्या का तिथि जो है सोमवती अमावस्या पड़ रही है, उस दिन दिवाली क्यों नहीं? वो इस दिन नहीं पड़ रही क्योंकि दीपावली महारात्रि है। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, सब रात्रि का महत्व है। और रात्रि में अमावस्या और साथ साथ स्वाति नक्षत्र का जो सुंदर योग पड़ता है, उसी वेला में भगवती महालक्ष्मी की जो पूजा करने का विधान है वो शास्त्र में वर्णित है। उसी कारण से दीपावली का ये शुभ योग जो बन रहा है वो इस बार रविवार के दिन जो पड़ रहा है, स्वाति नक्षत्र के साथ अमावस्या जब मध्याह्न काल के बाद आ जाएगी, इसलिए सबसे श्रेष्ठ रात्रि बन गई है। और ऐसे में भगवती का पूजन कर आप माँ भगवती को प्रसन्न करने का सुंदर कार्य करें। महालक्ष्मी ऐसी आप प्रसन्न होंगी कि पूरे वर्ष। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं वो सूत्र भी, जब हम सब पूजा करते हैं उसके बाद चाहते हैं कि महालक्ष्मी वहीं विराजमान हो जाए, वो भी हम आपको सूत्र देने वाले हैं। और साथ साथ एक सूत्र और भी देने वाले हैं स्वाति जी, कि जिसमें ये पता चल जाए कि आपकी, हम जब चाहते हैं, जब पूजा करते होते सब मन में प्रश्न हो रहा है भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं हुए जी, तो वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा में कैसे आप जान सकते हैं कि भगवान प्रसन्न हुए। तो अपने मुहूर्त के बारे में पूछा था, तो सबसे पहले मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो मुहूर्त की वेला नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो पूजा विधि के अनुसार से होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद का जो समय मुहूर्त होता है वो सूर्यास्त के बाद अपने आप में दिवाली का मुहूर्त शुरू हो जाता है। वृषभ लग्न सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, स्थिर लग्न है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, तो उसमें मुहूर्त का समय रहेगा। तो दिल्ली इत्यादि समस्त क्षेत्रों के हिसाब से हम आपके लिए समय निकाल के लाए हैं। तो दिल्ली वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है शाम को 5:25 से लेकर रात्रि में। वैसे तो लंबा मुहूर्त चलने वाला है, लेकिन उस कड़ी काल समझ लें कि करीब करीब 9:15 तक का मुहूर्त बड़ा शिष्ट रहेगा। वहीं मुंबई वालों के लिए 5:50 से लेकर करीब करीब रात्रि में 9:45 बजे तक का समय अच्छा है। लखनऊ वालों के लिए 5:30 बजे से लेकर करीब करीब 9:10 तक का श्रेष्ठ काल रहता दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद वालों के लिए वही समय रहेगा, करीब करीब 5:55 से लेकर रात्रि में 9:45 बजे तक। चंडीगढ़ वालों के लिए भी बता देते हैं, पंजाब क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए शाम को 5:30 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9:20 तक। यदि आप व्यापार संस्थानों में पूजा करना चाहते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें हमने एक बड़े विशेष तौर पर निकालने का प्रयास किया है। दोपहर का समय जो है, जब अमावस्या आरंभ हो जाए तो करीब करीब 3:05 से लेकर करीब करीब माने आप 4:35 तक का समय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ये शुभ वेला है और इसमें कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं। इसके बाद भी यदि आप निकल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं फंस गए हैं। और आज दिवाली का समय होता है, सब लोग मिलने का और बहुत सारे लोग आना जाना लगा रहता है, तो शाम का समय
5:25 से लेकर रात्रि में 11 बजे तक का मुहूर्त व्यापारिक संस्थानों में बड़ी सुंदर तरीके से लक्ष्मी, गणेश, कुबेर इत्यादि के साथ पूजन करने का सुंदर प्रयास करें। कल्याण होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। आचार्य जी, यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कई बार आपने बताया दिल्ली वासियों के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, गुजरात वासियों के लिए, चंडीगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि ठीक है वहाँ तो सूर्यास्त का समय ये है और यहाँ पर अलग है, लेकिन वहाँ पर तो सूर्यास्त हो चुका है, तो क्या शुभ मुहूर्त होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और दर्शकों को भी जो कंफ्यूजन होगी दूर हो चुकी होगी अब तक कि दरअसल जो शुभ समय है, जो शुभ मुहूर्त है, वो क्या है इस बार पूजा का। ये तो रही शुभ मुहूर्त की बात आचार्य जी। अब अगर हम यहाँ पर, क्योंकि देखिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है आज के दिन, लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश को कहाँ स्थापित किया जाए, किस जगह पर स्थापित किया जाए, कौन सी जगह पर, ये इस पर भी लोग असमंजस की स्थिति में होते हैं, तो ये इसके बारे में जरा आप बताइए। जी, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। और सबसे पहले समझ लें किन किन की पूजा की जानी चाहिए। ऐसे में कई तरह का, वैसे तो समस्त देवताओं की पूजा की जानी चाहिए, आपकी जिनमें श्रद्धा है उनकी अवश्य पूजा की जानी चाहिए। लक्ष्मी जी सबसे प्रथम, गणेश जी के साथ साथ गणेश लक्ष्मी की पूजन सबसे पहले किया जाता है। उनके साथ साथ कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे यहाँ कहे गए हैं, उनका पूजन भी किया जाता है। उनके मंत्र भी हम आपको बताने वाले। उसके साथ साथ बही खाते इत्यादि जो व्यवसायिक स्थल है उनमें बही खाते, क्योंकि लक्ष्मी का जो आवन जावन जो होता है वो विशेष तो वहीं रखा जाता है, तो बही खाते इत्यादि का पूजन भी करने की व्यवस्था होती है। और व्यवसायी जो लोग हैं उनके लिए तो तुला, तराजू इत्यादि, कमल, दवात, तिजोरी, जहाँ पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, उसको भी शुद्ध करके महालक्ष्मी का वास वहीं रहने वाला है। साथ साथ आप यदि कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी मशीन इत्यादि का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहता है। सबसे पहले एक अच्छा सा मंच बनाएं, वो हम विधि बताएंगे अभी पूरी तरह से। उससे पहले किन किन का पूजन करें ये आपने अभी जानना चाहा था, तो लक्ष्मी, गणेश, कुबेर इत्यादि इन सब के पूजन करने चाहिए। इनके मंत्र भी है, छोटे छोटे मंत्र हैं, वो हम आपको बता देते हैं। वैसे बड़े लंबे चौड़े मंत्र भी बहुत अद्भुत है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले महालक्ष्मी जी के मंत्र की बात कर ले तो हम एक बहुत शुद्ध मंत्र आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, ह्रीं जो शब्द है ना, बीज जो है, वो महालक्ष्मी का बीज माना जाता है। ह्रीं और श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करें और यथाशक्ति से इसी से समस्त पूजा कर लें, इसी से पुष्प चढ़ा दें, इसी से आचमन कर लें, यही मंत्र अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। गणेश जी का मंत्र जिस प्रकार से ओम गंगणाधिपतये नमः, ये भी कर सकते हैं। आज मैंने पूजा के बारे में बताया आपको कुबेर जी का। कुबेर जी का विशेष तौर पे है कौन? धनाध्यक्ष कुबेर जिनको कहा जाता है, वो उनका मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धि में देहि दापये स्वाहा। ये इनका विशेष मंत्र माना जाता है। और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो सबसे पहले उनकी वंदना होनी चाहिए, हाथ में पुष्प लेकर सबसे पहले ओम गंगणाधिपतये नमः। ये तो आचार्य जी देखिए एक और चीज़, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, क्योंकि गणेश जी की से ही पूजा की शुरुआत होती है, आपने बताया ना, उसके बाद लक्ष्मी जी भी है, कुबेर जी भी है, आपने आचार्य जी ने आपने वो मंत्र भी बताए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मंत्र से शुरुआत होनी चाहिए और सही मंत्र कौन सा है। आचार्य जी आपने वो भी बताए। अच्छा, इस बीच में आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, लोगों के मन में बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं। आपने शुभ मुहूर्त बताया कि जब सूर्यास्त होता है और 5:25 से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है, लेकिन वो कौन सा समय है जो लोग जिनके अंदर मनोकामना होती है ना, तो वो किस मुहूर्त में लोग मांग सकते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए? देखिए, मनोकामना सिद्धि के लिए वैसे तो मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मैंने आपको बताया ही, लेकिन फिर भी एक ऐसी आकांक्षा होती है कि जो विशेष तौर पे हर कोई चाहता है कि वो पूर्ण हो जाए। एक मेन एम्बिशन होता है, एक छोटे छोटे सब एम्बिशंस होते हैं, एक मेन एम्बिशन भी होता है लोगों का। तो देखिए, रात्रि है, ये जागरण की रात्रि है। इसमें ये जो जागरण करते हैं, जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, पुरानी कहावत है। और रात्रि में कहा जाता है कि हम लोग केवल दिए जलाकर, लाइट जलाकर छोड़ देते हैं और फिर सो जाते हैं। और कहा जाता है कि महालक्ष्मी भ्रमण कर रही होती हैं। महालक्ष्मी भ्रमण कर रही हो यानी किस्मत आपके द्वार पर आ रही है और आप सो रहे हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि तो फिर आएगी और चली जाएंगी, लेकिन उनको पकड़ना भी तो है, रोकना भी तो है। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कहा जाता है कि रात्रि में एक मुहूर्त काल बन रहा है, विशेष मनोकामना सिद्धि हो। उसमें किन देवताओं की पूजन की जाती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उस काल को समझने करीब करीब रात्रि में 11:39 से लेकर रात्रि में 12:30 बजे तक का एक शुद्ध मुहूर्त बन रहा है इस बार। उस समय में यदि आप लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ भगवान शिव की विशेष आराधना कर लें, त्र्यंबक मंत्र से कहा जाता है कि भगवान कोई भी पूजा में यदि शिव की आराधना न की जाए
तो वो विशेष तौर पे पूजा पूरी तरह से फलीभूत नहीं होती है। तो ऐसे में इन 3 देवताओं की विशेष तौर पे आराधना कर ली जाए, महालक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी के साथ, और श्री भगवान शिव की त्र्यंबकम यजामहे, यह एक विशेष मंत्र है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु तुभ्यः, ये विशेष तौर पर अघोर मंत्र बोला जाता है। यदि ऐसे में उनका विशेष स्तवन कर लिया जाए, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबक मंत्र बोला जाता है। महामृत्युंजय, लोगों को भ्रांति हो जाती है कि इसको महामृत्युंजय कह देते हैं, लेकिन ये मृत्युंजय मंत्र है, यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। ये भगवान शंकर का विशेष मंत्र है, इसका विशेष स्तवन होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि उनकी कृपा से ही लक्ष्मी का रास्ता बनना है। तो इनका स्तवन करें। और अभी हम आपको विधि के साथ साथ सामग्री बताते हैं और कितने दिए ये भी बताने वाले हैं। सवाल पर मैं आने वाली थी आचार्य जी, विधि के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले एक मेरा सवाल है आपसे कि लक्ष्मी जी और गणेश को एक साथ बैठाया जाता है पूजा में, इसके पीछे की लेकिन दरअसल मान्यता क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, महालक्ष्मी जो है वो विशेष तौर पे समस्त प्रकार के सुखों को देने वाली है, और श्री गणेश जो है सर्वप्रथम पूज्य है। और देखिए, गणेश जी जहां होते हैं वहां रिद्धि सिद्धि स्वयं आ जाती है। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। अब इसको ऐसे समझ लें कि गणेश के साथ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी। रिद्धि सिद्धि उसी को प्राप्त होगी जो स्वयं गणेश बनेगा। गणेश जी की आकृति जो है ना, वो विशेष तौर पे एक सीक्रेट फॉर्मूला है। वो हाथी का सिर, सूंड कैसी, हाथ में अंकुश, ये समस्त प्रकार के, कभी समय मिलेगा तो उसको समझाएंगे, लेकिन सूत्र रूप से समझ लीजिए कि यदि इस शुभ दिवाली में एक कोई भी व्यवसाय करने जाते हैं तो दे आर सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस, 7 रूल्स ऑफ सक्सेस माने जाते हैं। तो वो 7 रूल्स, गणेश जी का वो सीक्रेट फॉर्मूला, जो आकृति है ना, वो सीक्रेट फॉर्मूला है। यदि उसको आप जब बिजनेस करने जा रहे हैं तो अच्छे से उस सूत्र को समझ लें तो विशेष कृपा प्राप्त होनी निश्चित है। तो अब कभी अब लंबा चौड़ा समय होगा तो उसमें पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन देंगे आपको, लेकिन अभी विशेष तौर पे सबसे पहले समझ लीजिए सामान क्या क्या इकट्ठा करना चाहिए पूजन के लिए। तो सबसे पहले पूजन के लिए वैसे तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ कई प्रकार के पूजन किए जाते हैं। पंचोपचार पूजन, जिसमें जो 5, वो आपके देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझना चाहिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपका मन स्वयं तैयार होना चाहिए। हमारे सबसे श्रेष्ठ पूजा की गई है मानस पूजा। आंख बंद करके बैठ जाइए, और वहां तो आपके पास समस्त सामग्री आ सकती है, सोने के बर्तन आ सकते हैं, सोने के पुष्प भी आ सकते हैं, कमल, जो भी नहीं मिल रहा है बाजार में, केवल यदि आप कहा है मनसा वाचा कर्मणा, और सबसे यदि मानस पूजा की जाए सबसे श्रेष्ठ। लेकिन हमारे यहाँ राजोपचार पूजा, 64 उपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, यानी 5 चीजों से भी कर सकते हैं। तो जितनी आपके पास सामर्थ्य हो वो आप उतनी करने का प्रयास करें। लेकिन कुछ चीजें खास, हल्दी, रोली, चावल, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, एक वस्त्र, नारियल, ये इस प्रकार से रखें यहाँ पे लाके, उसके कोई कलश बनाया जाएगा। कलश के बिना कोई पूजा नहीं। फल फूल मिठाई इत्यादि, ऋतुफल इत्यादि, दीपक, दीपावली दीपों का त्योहार है, तो कहा जाता है कितने दीपक जलाए जाए, तो कहा जाता है 27 दीपक अवश्य विशेष तौर पर जलाने चाहिए, 26 दीपक वैसे जलाए, एक चौमुहा दीपक जला के यदि आप पूजन करने की सुंदर व्यवस्था बनाएंगे तो आपकी मनोकामना सिद्धि के रास्ते बनेंगे। खील पताशे, देखिए एक बार वो विशेष तौर पर पुराने जमाने की परंपरा है, आजकल तो नई नई मिठाई आ गई। देखिए हमारे सामने भी इतनी प्रकार की मिठाई फल रखे हैं, लेकिन पुराने जमाने में चलता था खील पताशे इत्यादि, वो हमारे प्राचीनतम उसको है, उनका भी विशेष महत्व है, तो उनको भी विशेष तौर पे इसमें स्थान दिया जाना चाहिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा, आनंद रहेगा। अच्छा आचार्य जी, आपने ये तो बताया, विधि बताई आपने ये भी बताया कि किन किन मिठाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे आपने ये भी बताया कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था पहले ज़माने में। ये भी बताइए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उनको पकवानों के बारे में पता नहीं होता, त्योहारों पे क्या बनाना चाहिए, दिवाली पर खासकर क्या बनाना चाहिए, किन चीज़ों का घर में बनाकर उस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए सुनिए, सबसे पहले भोग की बात आई कि भोग क्या लगाना चाहिए। आमतौर पे आज के ज़माने में क्या हो गया कि बाजार से लाते हैं, और भोग होना चाहिए पवित्र, नहाकर शुद्ध पवित्र होकर, भगवान की भावना। आपकी पूरा जमाने में याद होगा, माता जी जब खाना बनाती हैं तो गाना गाते हुए, भजन करते हुए, बड़ी सुंदर तरीके से पकाकर जब वो खाएंगे तो आपको भी मन आनंदित होगा। बाजार से लाया हुआ फल यदि खाए, बाजार से लाया हुआ सामान सामग्री जो होगी उसका भोग लगाएंगे तो वो तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से है। मैं कहूँगा खुद शुभ परिकर, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो, सब प्रकार से खीर, पूड़ी इत्यादि, हलवा इत्यादि, जो भी आपके सब बना सकते हैं, आपकी जो क्षेत्रवाद, देश काल परिस्थिति के अनुसार से। अब जहाँ जो है, अब आप पहाड़ में रहने वाले के लिए वहाँ जो औषधि मिलती है उसके लिए वो वहाँ के ऋतुफल, हमारे यहाँ कहा गया ना, अभी मैंने आपको एक शब्द उच्चारण किया था, ऋतुफल। अब ऋतुफल यानी आपके क्षेत्र के अनुसार से जो ऋतु चल रही है उसके हिसाब से आप जो फल है वो भगवान को अर्पित करने का विशेष व्यवस्था आती है। तो आपकी श्रद्धा के दृष्टिकोण से किस प्रकार से की जाए, तो पूजा कैसे समझ लें कि पूजा के लिए मेन विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कोशिश करें उत्तराभिमुख होकर बैठे या पूर्वाभिमुख होकर बैठे।
ये ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण मुख होकर नहीं बैठना चाहिए, उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख के बैठने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, आचमन, ये जल लेकर पवित्रीकरण, जिस प्रकार से ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, जो सामग्री इत्यादि उन सबको ही पवित्र करें। सब लोगों को आचमन कराएं, 3 बार ओम 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 कहते हुए आचमन इत्यादि करें। उससे पहले दीपक एक जल प्रज्वलित अवश्य कर लें। कहा जाता है किसी भी कर्म को करने से पहले एक दीपक जिस प्रकार से हमारे जल रहे हैं यहाँ पर, ये प्रज्वलित करना परम, क्योंकि हमारे कर्म का साक्षी होता है। जो हम कर्म कर रहे हैं, कहा जाता है कि भगवान बटुक भैरव का ध्यान करते हुए उनका विशेष तौर पर प्रतिष्ठा की जाती है कि ये समस्त प्रकार से अंधकार को दूर करके प्रकाश को, ज्ञान को जलाने वाला जो है, उसमें विशेष तौर पे घी का दीपक कम से कम पहले एक प्रज्वलित करें। बाकी सब तेल इत्यादि जो भी आप चलाना चाहें वो कर सकते हैं। और खासतौर पे एक बात ध्यान रखें, किस तरफ चलाएं, देवता के दाहिनी हाथ में अक्षत बिछाकर उसके ऊपर विशेष तौर पे दीपक रखने के प्रयास करना चाहिए। और दीपक संपूर्ण रात्रि, ये जो प्रतिष्ठा है ना। अच्छा आचार्य जी, आप इससे पहले दिए की बात कर रहे थे। अब ये भी सवाल मन में कई बार उठता है कि दीपावली के दिन घी के कितने दिए जलाने चाहिए। अगर आप तेल का उपयोग करते हैं तो कौन सा तेल, तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि तेल क्या है। संस्कृत शब्द और इंग्लिश में बहुत फर्क है जी। इंग्लिश में क्या है कि ऑल द ऑयल, जितने भी ऑयल्स होते हैं उनके लिए एक ही शब्द है, ऑयल 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 यूज करते हैं। संस्कृत के अंदर हर चीज के लिए अलग। तेल का मतलब जो है वास्तव में तिल का तेल ही है। सरसों के तेल को हम कह देते हैं अपभ्रंश आप सरसों, लेकिन उसके लिए शब्द है वो सार्पिश है। सार्पिश बोला जाता है कि सरसों का तेल सार्पिश है। तेल का मतलब तिल का तेल ही है। तिल का तेल को तेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से घी का दिया आनंद भाव से, वो आपकी सामर्थ्य, आपकी श्रद्धा किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले दीप जलाते हुए ओम दीप ज्योति नमस्तुते इस प्रकार से कहना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्ध नाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। फिर प्रज्वलित करें आनंद भाव से और समस्त प्रकार से संकल्प करके पूजन आरंभ करें। अभी आपको मैंने आचमन कराया था, आचमन करने के बाद संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प, देखिए एक बात ध्यान रखें, संकल्प यदि नहीं हुआ, हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले सोचते हैं ना मनशा किस कारण कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि उसके लिए संकल्प है। ओम विष्णु, हाथ में जल लें थोड़ा सा, इस प्रकार से जल हाथ में लेकर थोड़ा सा एक पुष्प हाथ में रखें, चावल हाथ में रखें और फिर समस्त लोग, परिवार के लोग थोड़ा दक्षिणा इत्यादि हाथ में लेकर, तो फिर क्या कहा जाता है, ओम भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय पारदे शीशत्वारः कल्पे वैवस्वतंतरे। इस प्रकार संकल्प बोला जाता है। अब ये नहीं आ रही लाइन तो क्या संकल्प पूरा नहीं होगा ना। सोच लीजिए ना मन में, मैं आज इस शुभ तिथि में अपने घर में यहाँ बैठकर मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, इस बात का संकल्प किया और फिर आज भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के निमित्त। कई बार पंडित जी आते हैं संकल्प कराने के लिए तो वो बोल देते हैं कि एक पूजा के बाद आपको इतनी धन समता प्राप्त हो जाए, आपके घर के समस्त कष्ट दूर हो जाए, आपके लिए फैक्ट्रियां ठीक चलनी शुरू हो, पता नहीं क्या क्या बोलते चले जाते हैं। मैं ठीक है, वो बढ़िया है, आप जो कुछ बोलना चाहिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ये है कि माँ भगवती की कृपा, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, यदि वो प्रसन्नता करते हुए संकल्प रखें तो बहुत सुंदर तरीके से आप समस्त प्रकार से संकल्प करेंगे और उसके बाद फिर पूजन आरंभ करने का सुंदर व्यवस्था बनाएं। और पूजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक चौकी इस प्रकार की लेकर उन पर लक्ष्मी, गणेश या श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ एक कलश की स्थापना की जानी चाहिए इस प्रकार से। और उसके साथ साथ कलश इत्यादि स्थापना करने के बाद सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी जी का ध्यान कर कर उनका मंत्र जप करें। ओम गंगणाधिपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से फिर स्नान कराएं उनको, फिर वस्त्र इत्यादि समर्पित करें और उसके बाद वस्त्र इत्यादि समर्पित करने के बाद उनको तिलक करें। तिलक इत्यादि जो समर्पित करते हैं, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषणीम, तो गंधोदकम समर्पयामि कह के कर सकते हैं। चावल विशेष तौर पर समर्पित की जानी चाहिए। कहा जाता है अक्षय, अक्षत, पूजा के अक्षय फल प्राप्त करने के लिए चावल। केवल भगवान विष्णु की उपासना करते वक्त चावल नहीं अर्पित किया जाता, उनकी जगह तिल अर्पित कर दिए जाते हैं उनको, लेकिन बाकी समस्त देवताओं के लिए चावल अर्पित करना परम श्रेष्ठ माना जाता है। और उसके बाद माल्यार्पण किया जाता है। माल्याधीनि सुगंधीनि मालित्याधीनि वै प्रभु पुष्पम समर्पयामि। बिल्वपत्र, देखिए पूजा के अंदर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बिल्वपत्र अवश्य दिवाली के दिन समर्पित करें। महालक्ष्मी को कहा जाता है कि महालक्ष्मी भगवान शंकर की जब उपासना कर रही थी तो उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया और वहीं से बिल्वपत्र की उत्पत्ति हुई। तो बिल्वपत्र विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को अनन्य प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी की जितनी आराधना भी है वो सब बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे बैठ के की जानी चाहिए।
और धूप दीप दिखाएं उनको। उसके बाद उनको नैवेद्य, खील, बताशा इत्यादि इस प्रकार से समर्पित करें। जाहा फलनीय, जो भी आपके पास सामग्री इत्यादि है वो भगवती को समर्पित करें और उसके बाद उनको नैवेद्य समर्पित करें, मखाना इत्यादि समस्त समर्पित करें। जो भी आजकल श्रृंगाड़ा आ रहा होता है, विशेष तौर पे मखाने आ रहे हैं, सीताफल आ रहा है, ये सब जितने भी हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को अर्पित करें। साथ में दक्षिणा भी अर्पित करें। देखिए एक बात ध्यान रखें, आपने भगवान को स्थापित किया है, आप उनके लालन पालन, आप देखिए मंदिर में भगवान ने नहीं कहा भगवान मंदिर बनाओ या मूर्ति लेके आओ, आपकी श्रद्धा थी तो आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को प्रतिष्ठित किया। तो जैसे हम बच्चा, अपना छोटा बच्चा होता है तो उसको प्रसन्नता के लिए कहते हैं ना जेब खर्ची भी, तो वो दक्षिणा भी भगवान को समर्पित की जाती है, यानी समस्त प्रकार से ये कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से। और फिर अंत में पूजन करने के उपरांत उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि महालक्ष्मी की पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि के लिए कहा गया है नाना सुगंध पुष्पाणि, जिस प्रकार से अनेक पुष्पों से जो भगवान को, भगवती को अर्पित करें। महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए करें। और फिर समस्त दीपक जितने भी आपने जलाए हैं, 25, 27, 28, 100, अनेक जिस प्रकार से भी आप जला सकते हैं, उन सब प्रकार से जलाकर उनको प्रज्वलित करें। और मंत्र आपको बता देता हूं किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि नाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। और फिर अंत में एक प्लेट में, बड़ी प्लेट लेकर समस्त प्रकार से भगवती की आरती उतारें। पूजन के अंत में महालक्ष्मी की आरती इसी प्रकार से उसी समस्त दीपों की वली लेकर फिर भगवती की पूजन करें, आनंद से प्रार्थना करें। अभी हम आपको एक प्रोसेस बताने वाले हैं। ये पूजन तो हो कर लिया आपने, लेकिन कैसे महालक्ष्मी, जब हमने पूजन कर लिया अब आप आशीर्वाद भी तो मांगेंगे कि महालक्ष्मी आप हमारे, हमने पूजा करी है इस जगह पर, हमने घर में पूजा करी है, अब आप यहीं वास करें, हम आपको जाने नहीं देंगे। पूजा के अंत में जो आपने कहा था, कमल के, कहा जाता है भगवती को कमल के पुष्प बड़े प्रसन्न करते हैं। कमल, विशेष तौर पे कमल पे विराजती है भगवती महालक्ष्मी। तो या तो कमल के पुष्पों की एक प्लेट ठहरा के, जिस प्रकार से इस प्रकार की प्लेट है, फल लगे हुए हैं, उनमें अच्छे से प्लेट में कमल के पुष्प सजा लें। या नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत महंगे मिलते हैं उस दिन, तो मखाने होंगे आपके पास। मखाने जो है वो विशेष तौर पे कमल के बीजों को यदि भून दिया है तो वो फूल जाते हैं, वो भी फूल ही कहलाते हैं कमल के। तो उनको अच्छे से एक प्लेट में सजाकर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, या यदि आपको श्री सूक्त के मंत्र याद है जो इस प्रकार से है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनपकामिनीं। ये 16 मंत्र हैं। मैंने एक मंत्र बोला, पहले दूसरा मंत्र आरंभ किया था। इनका यदि प्रार्थना करते हुए भगवती महालक्ष्मी को वो शैया प्रदान कर दें पूजन के अंत में, समस्त प्रकार से कि प्रसाद इत्यादि के बाद, कि माँ ये आपको मैं शैया प्रदान कर रहा हूँ, कमल पुष्पों की शैया, आप पूरे वर्ष मेरे घर में विराजें। बाहर लक्ष्मी चंचला है, यदि एक सेकंड भी कुछ गलत हुआ तो वो रुकने वाली नहीं है, वो तो हाथ से फिसल जाएंगी। तो बड़ी आनंद श्रद्धा के साथ ये कर्म करें। देखिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। अच्छा, अब वो वाला सवाल आचार्य जी जो आप ये बोल रहे थे कि ये पता कैसे चलता है कि जो हमने पूजा की है वो सफल रही है, ये ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनके मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि पूजा तो हो गई है, अब इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारी हम जो मांग कर रहे हैं या फिर मनोकामना है, जो हम अरदास कर रहे हैं, वो भगवान तक पहुँची या नहीं पहुँची, और वो पूरी होगी भी है नहीं होगी। जी बिल्कुल, जो आपने दिए जलाए हैं ना, वही बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से पूजा का, विशेष तौर पे पूजन आपके किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। हमारे यहाँ ये कई प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। हर एक के मन में लालसा होती है। जो पूजन, आप दीपावली जो है वो दीपों की रात्रि है। देखिए पूजा के समय यदि एक बात ध्यान रखें, कभी भी दिया बुझना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए हमको। अब हम उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करें, दीपक अखंड ज्योति रहनी चाहिए। केवल पुष्प पड़ गया दीपक के ऊपर बुझ जाता है तो वो शकुन अच्छा नहीं माना जाता। तो सबसे पहले सुंदर व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। सावधानी, पूजन आपने किया है वो आप उसका फल कैसे हो। तो पूजा के समय अगर दीपक की लौ दाहिनी तरफ झुक जाती है तो समझ लीजिए आपको शुभ फल प्राप्त करने का सुंदर योग बन रहा है। दीपक की लौ का रंग ज्यादा नीलापन लिया हुआ हो तो कहा जाता है कि पूजा का फल कम हो जाता है। तो ये जो रंग नीलापन जो है वो शनि का प्रतीक माना जाता है। और पूजा की लौ अस्थिर हो तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी जगह स्थिर करने का प्रयास करें जहां से हवा आ रही हो तो बुझ जाएगी, तो इसको प्रयास करें। ये संकेत अनावश्यक खर्चा होने का भी दिखाता है। दीपक की लौ बड़ी हो, अच्छे से आगे तक चल रही हो, तो दिखा रहा है कि आपकी मनोकामना सिद्धि, हर काम में आगे बढ़ने के सुंदर अवसर प्राप्त होने वाले हैं। दीपक की लौ स्थिर होती है तो एक समान रहती है, समझ लेना चाहिए कि आप पर बहुत जल्दी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने का सुंदर अवसर पड़ रहा है।
आरती के समय एक बात का ध्यान रखें, यदि दीपक बुझ जाता है तो अपशगुन माना जाता है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा अपशगुन हो जाए तो फिर एक मंत्र बता देते हैं, कहा जाता है कि ओम शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, आपकी शरण में हूँ। माँ की शरणागति प्राप्त, आप कुछ अशुभ हो गया तो उसको ठीक करने का तरीका, माँ दंडवत प्रणाम करें, शरणागति प्राप्त करें, और देखिए माँ के शरण में तो सब प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और यदि आभास हो रहा है इस प्रकार का तो फिर उसको ठीक करने की व्यवस्था हमने आपको बताई दी है, उसके अनुसार से करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से इस प्रकार से आप उसको ठीक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, तमाम चीज़ों के बारे में आपने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या होनी चाहिए, सामग्री क्या होनी चाहिए, मंत्र क्या होने चाहिए। अब निषेध क्या क्या है, निषेध क्या है? अगर हम पूजा की बात करें, क्या क्या नहीं होना चाहिए पूजा के समय में, क्या नहीं करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, ये ज़रा बताइए। देखिए, पूजा के समय सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न स्वाति जी ने यहाँ पे किया है हमारे साथ। सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि क्या नहीं करना। ये सबसे निषेध सब हर जगह होते हैं, डू एंड डोंट्स जो होते हैं, उसको हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने मन को मनसा वाचा कर्मणा एकाग्रचित्त भाव रखना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अपवित्र की स्थिति में नहीं कि आप दिन भर पहने हुए कपड़े पहन कर आ गए और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या किया, पवित्र हुए बहुत सारे, तो पवित्र स्नान इत्यादि होकर पवित्र भाव से बैठकर पूजन करने का प्रयास करें। पवित्रता का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। यदि पूजा के अंदर बार बार आचमन, जल रखने का मतलब ये ना कि हर कुछ भी अर्पित किया फिर आचमन समर्पयामि, जलम समर्पयामि कहा जाता है कि हस्तौ प्रक्षाल्य, वो हाथ इसलिए कहा जाता है कि पवित्रता सबसे पहले ध्यान रखने का प्रयास करें। पूजा के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। पूजा के समय पट 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 कुछ करते चले जा रहे हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं आया, आज अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, घर में बैठे हो इधर को आंख दिखा रहे हो, उधर को आंख दिखा रहे हो। पूजा थोड़ी होगी भाई, जैसा है जो भी हो गया बहुत बढ़िया हो गया, ये भाव रखने का प्रयास करें। बिल्कुल। तो आचार्य जी, बहुत चीज़ों के बारे में आपने बताया, बहुत सारे जो सवाल होते हैं उनको आपने दूर किया, खासकर कि चाहे हम मुहूर्त की बात करें, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हर बार हम दीपावली पर देखते हैं कि कई मुहूर्त हमारे सामने होते हैं और हर बार हम यही सोचने बैठ जाते हैं कि सही समय क्या है। उसके अलावा आपने विधि बताई, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही आपने ये भी बताया कि जो लोग घरों से दूर हैं, चाहे वो ऑफिस में है, तो वो किस तरह से पूजा कर सकते हैं, मनोकामना मांग सकते हैं, और खासकर वो चीज़ कि मनोकामना किस तरह से भगवान तक पहुंचाई जा सकती है, वो भी आपने बताया, बहुत अच्छे से वर्णन भी किया उसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। और जाते जाते एक बार फिर से इंडिया डेली लाइफ के सभी दर्शकों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अधिकांश लोगों के